नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर और चंद्र ग्रहण की इस वीडियो में। दोस्तों, इस महीने में चंद्र ग्रहण है और आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यही वो वीडियो है जिसमें चंद्र ग्रहण का बिल्कुल सही समय दिया गया है और इस महीने में चंद्र ग्रहण लगने वाला है या नहीं लगने वाला है उससे संबंधित भी आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अतः यह वीडियो छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो छोड़ने पर आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी और आप इंटरनेट पर ऐसे ही भटकते रहेंगे। कि पूरी जानकारी के लिए आप अभी अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम आपके कमेंट का जवाब दें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जो भी लाइक करेगा और सब्सक्राइब रखेगा उसी के कमेंट का जवाब हम दे पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर रखें और घंटी के बटन को जरूर चालू कर ले, नहीं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो अब बात करते हैं किस महीने के चंद्र ग्रहण की। साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अक्टूबर माह में लगने वाला है। इस साल आश्विन अमावस्या पर दूसरा सूर्य ग्रहण और आश्विन पूर्णिमा को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर और चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को लगेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने से सभी राशियों पर प्रभाव होता है। दोनों के सूतक काल में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं साल के दूसरे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा सूतक काल के बारे में। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 प्रारंभ और समापन समय। साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 पर प्रारंभ होगा और इस ग्रहण का समापन 15 अक्टूबर को तड़के 02:25 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि में लगेगा। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 सूतक काल 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। कहां दिखाई देगा अंतिम सूर्य ग्रहण 2023? साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आदि देशों में दिखाई देगा। अंतिम चंद्र ग्रहण 2023 प्रारंभ और समापन। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को 01:06 AM पर प्रारंभ होगा और तड़के 02:22 पर खत्म हो जाएगा। भारत में ग्रहण की अवधि 1 घंटा 16 मिनट की होगी। यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। अंतिम चंद्र ग्रहण 2023 सूतक काल 29 अक्टूबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 02:52 से प्रारंभ होगा। चंद्र ग्रहण के समापन के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाएगा। चंद्र ग्रहण शरीर के किन हिस्सों पर डालता है असर, चलिए जानते हैं विस्तार से। आंख। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती है। इस दौरान चंद्रमा देखने पर आंखों को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि ग्रहण को नंगी या खुली आंखों से न देखने की सलाह दी जाती है। कई बार तो इससे अंधापन भी हो जाता है। गर्भ। चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा दूषित हो जाता है, जिसका असर बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान निकलने वाली पैराबैंगनी किरणें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकला चाहिए। पेट। कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल से ग्रहण मोक्ष तक खाना बनाने और खाने की मनाही होती है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाली हानिकारक किरणें भोजन और पानी को दूषित कर देती है, जिससे खाना अशुद्ध हो जाता है। इसे खाने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है, पेट संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती है। चंद्र ग्रहण में बरते ये सावधानी गर्भवती महिलाएं इस दौरान गलती से भी चंद्र दर्शन न करें। ग्रहण काल में सोना भी वर्जित है, लेकिन आप चाहें तो लेट सकती हैं। भोजन पानी ग्रहण करने से पहले उसमें तुलसी डाल लें। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दूध, दही, चावल, दूध, सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई आदि चीजों का दान करें। इससे ग्रहण दोष समाप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान शिव चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ता है, लेकिन ग्रहण के दौरान सभी को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान बरतनी चाहिए और इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में धारदार चीज और पूजा पाठ से भी दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण काल में भूलकर भी किसी सुनसान जगह या शमशान की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही इस दौरान क्रोध से भी बचना चाहिए। ग्रहण के दिन व्यक्ति को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए।
साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, धन या वस्त्र का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद घर का शुद्धिकरण अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रहण का दोष खत्म हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप घर पर मंत्र का जप करते हैं तो उसका 1 गुना फल मिलता है। वहीं मंदिर में 10 गुना, तीर्थ स्थान या नदी किनारे 100 गुना फल, और अगर ग्रहण के समय मंत्र का जप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। ग्रहण के समय मंत्र जप, दान करना विशेष फलदायी माने जाते हैं। अगर आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं या फिर ऑफिस में समस्याएं चल रही हैं तो चंद्र ग्रहण खत्म हो जाने के बाद मीठे चावल बनाकर कौवों को खिला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में तरक्की के योग बनते हैं और समस्याओं का समाधान हो जाता है। साथ ही इस उपाय के करने से अशुभ ग्रह राहु, केतु और शनि का दोष भी कम हो जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चंद्र ग्रहण के समय चांदी का एक टुकड़ा दूध और गंगाजल में मिलाकर ग्रहण की छाया में रख दें। इसके बाद अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसे उठा लाएं और लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है तो आज चंद्र ग्रहण के समय सफेद चीजों का दान करें। इस दिन आप चावल, दूध, दही, सफेद वस्त्र, मिठाई आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र दोष का असर कम हो जाता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा आपके मन के साथ शरीर के 70% भाग को संचालित करता है और यह आपको सभी दिशाओं में विजय के साथ प्रसन्न रखता है। इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ेगा, किंतु शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतने के विषय में विस्तार से बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इसके कारण व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान जातक को किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। चंद्र ग्रहण के दौरान रखें इन बातों का ध्यान। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान बरतनी चाहिए और इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण काल में भूलकर भी किसी सुनसान जगह या शमशान की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही इस दौरान क्रोध से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के वक्त भोजन न करने की सलाह दी जाती है। इसको लेकर धार्मिक मान्यता भी है कि यह एक अशुभ घटना है और अशुभ कार्य के दौरान भोजन करना सही नहीं है। वहीं वैज्ञानिक कारण यह है कि ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है और खाने की चीजें भी विषाक्त हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण के वक्त भोजन न करें। इस वक्त भोजन करने से आपको अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ऐसे नियमों में छूट है। ग्रहण काल में धारदार चीज और पूजा पाठ से भी दूर रहना चाहिए। फिर भी ग्रहण की अवधि में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का ग्रहण के दौरान विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। ग्रहण के दिन व्यक्ति को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, धन या वस्त्र का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद घर का शुद्धिकरण अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रहण का दोष खत्म हो जाता है। चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को भी विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर खुले आसमान के नीचे नहीं आना चाहिए। चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती को किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रहण के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे की बुद्धि तेज होती है। ग्रहण के वक्त अगर जरूरी न हो तो भूलकर भी घर के बाहर न जाएं। अगर फिर भी जरूरी हो तो अपने सिर को ढककर बाहर जाएं और भूलकर भी चंद्रमा की तरफ न देखें। बाहर जाने पर काम निपटाकर जल्दी लौटें। किसी चौराहे आसपास न जाएं। ऐसे स्थानों पर ग्रहण के वक्त नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और इनके संपर्क में आने से आपको नुकसान हो सकता है। चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगाजल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगाजल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। सूतक काल के समय गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी रखनी होती है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब लेते हैं साल के अंतिम सूर्य ग्रहण की कुछ जानकारी। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 सूतक काल 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। कहाँ दिखाई देगा अंतिम सूर्य ग्रहण? 2023 साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आदि देशों में दिखाई देगा।
अंतिम चंद्र ग्रहण 2023 सूतक काल 29 अक्टूबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 02:52 से प्रारंभ होगा। चंद्र ग्रहण के समापन के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाएगा। सूतक काल के वर्जित कार्य। सूतक काल के समय में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और पूजा पाठ पर रोक रहेगी। इस समय में भोजन करना या बनाना दोनों ही मना होता है। सूतक काल में सोना वर्जित होता है। बीमार लोगों को इससे राहत होती है। लाल किताब के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद आने वाले पहले सोमवार का व्रत रखकर शिवजी की पूजा करें और घर में केसर की खीर बनवाकर लक्ष्मी माता का भोग लगाएं और फिर कन्याओं को खिलाएं। इसके बाद सफेद वस्त्र और चावल का भी दान करें। ऐसा करने से ग्रहण दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। चंद्र ग्रहण के दिन पानी या फिर दूध को साफ बर्तन में डालकर सिरहाने रखकर सो जाएं। इसके बाद अगले दिन सुबह यानी शनिवार सुबह कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दें। ऐसे करने से कुंडली में अगर ग्रहण योग है तो वह दूर हो जाएगा और आसानी से सभी कार्य पूरे होने लगेंगे। साथ ही जीवन में सकारात्मकता आएगी जो आपको सफलता के मार्ग पर पहुंचाएगी। अगर आप दाढ़ी या चोटी रखते हैं तो चंद्र ग्रहण से एक दिन पहले ही उसको हटा दें, यानी कि ग्रहण के समय ये नहीं होनी चाहिए। साथ ही ग्रहण से पहले चांदी के लोटे में गंगाजल, चावल, शक्कर और दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और ग्रहण के समय मानसिक तौर पर जप तप व दान करें। लाल किताब के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन पानीदार नारियल लें और उसे अपने सिर पर से 21 बार वार लें। फिर उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहती हैं और आप जीवन में जिन समस्याओं से चिंतित थे वे समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है जिससे मन शांत रहता है और कार्य भी पूरे होते हैं। ग्रहण के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चंद्र ग्रहण के समय और बाद में चंद्रमा से संबंधित चीजें जैसे चावल, सफेद कपड़े, सफेद फूल, चीनी, बैल, मोती, शंख, दही, शक्कर आदि चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है।